बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक ब्रिकेश जी। और बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं आदरणीय रामाश्रय यादव जी जो जिला अध्यक्ष हैं संयुक्त कर्मचारी परिषद के, पेंशन पे बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते आंदोलनों में, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय शिवजी राय जो भी सफल हुआ है आंदोलन, किसान आंदोलन, उसमें सक्रिय सिपाही रहे आदरणीय शिवजी राय, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय अरविंद मूर्ति जी जो इसके पहले संचालन कर रहे थे, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आर.के. यादव जी जो इस निजीकरण का पूरा दंश झेल रहे, बीएसएनएल कंपनी में सेवा दे रहे थे, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद। और मैं रामविलास भारती जी का स्वागत करता हूं और अश्विनी कुमार शुक्राज जी जो हमारे बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी से चलकर आया है, मैं उनका मऊ जनपद में शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कविता पेश करता हूं जो आज के ज्वलंत मुद्दे पर है। निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। स्वार्थ में अंधे पूंजीपतियों को, स्वार्थ में अंधे पूंजीपतियों से अपना देश बचाना होगा। स्वार्थ में अंधे पूंजीपतियों से अपना देश बचाना होगा। निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। अभी हमारे मित्र ने जैसे कहा कि जब कोरोना था तो कहां थे, हर चौराहे पर अगर खड़ा सिपाही था तो वो सरकारी था, हर हॉस्पिटल में अगर नर्स थी तो सरकारी थी, हर जगह मौजूद था कर्मी, गांव में चौकीदार राशन बांट रहा था, लेखपाल राशन बांट रहा था तो वो सरकारी था। उस समय तुम कहां थे? आज दम भरते हो अपने, उस समय कहां थे? मैं पंक्तियों के माध्यम से आपको सुनाना चाहूंगा कि आया है जब देश पर संकट, आया है जब देश पर संकट, कहां छुपे हो कोना में। आया है जब देश पर संकट, कहां छुपे हो कोना में। सरकारी कर्मी कोने कोने पर डटा हुआ है कोरोना में। सरकारी कर्मी कोने पर डटा हुआ है कोरोना में। प्राणों की आहुति देकर, प्राणों की आहुति देकर यह बात समझाना होगा। निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। आज कहते हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तुम कहते हो कि सरकारी व्यवस्थाएं घाटे का सौदा है, तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये निजी लोग लेते क्यों हैं, घाटे का सौदा खरीदते क्यों हैं। मैं इन्हीं पे अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि कहते हो शिक्षा बिजली, कहते हो शिक्षा बिजली सब घाटे का सौदा है। कहते हो शिक्षा बिजली सब घाटे का सौदा है। सच तो पूंजीपतियों को कुछ, सच तो पूंजीपतियों का बेचने का ये सोचा समझा मसौदा है। सच तो पूंजीपतियों को बेचने का सोचा समझा मसौदा है। हम सरकारी कर्मियों को, हमें भी आज अपने हकूक के लिए, हमें अपने हिस्सेदारी के लिए आना होगा। मेरे इस चंद पंक्तियों अगर आपके पास पहुंचेगी तो जोरदार तालियों से समर्थन दीजिएगा कि हम सरकारी कर्मियों को कुछ नया हथकंडा अपनाना होगा। निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। हमारे बीच अटेवा के जिलाध्यक्ष भाई नीरज राय जी हमारे ब्लॉक से संबंध रखते हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय रामविलास भारती जी बैठे हुए, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। अंतिम पंक्तियां जो हमारे हक हिस्से के लिए हमारे नौजवान साथी हैं, नौजवान लड़कियां उपस्थित हैं, मैं अपनी बात चंद पंक्तियों से समाप्त करूंगा कि तुम कहते हो पुरानी पेंशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमें समझ नहीं पाता कि तुम लेते क्यों। तुम पुरानी पेंशन और अपना साल गुजार देते तो हमें नवीन पेंशन देते हो। ये दोहरा मानदंड, ये दोहरी रवैया कब तक चलेगी? अब हम लोग इंकलाब करेंगे। ये पंक्तियां अंत में मैं समर्पित करते जा रहा हूं कि जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई आधार नहीं वैसी पेंशन देते हो। जिसका कोई आधार नहीं वैसी पेंशन देते हो। केवल 5 साल को चुने गए और 2-2 पेंशन लेते हो। केवल 5 साल को चुने गए और 2-2 पेंशन लेते हो। पुरानी पेंशन के लिए
पुरानी के पेंशन के लिए बीजू इनकलाब को लाना होगा, पुरानी पेंशन के लिए बीजू इनकलाब को लाना होगा। निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा, निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। स्वार्थ नंदे पूंजीपतियों से अपना देश बचाना होगा, निजीकरण का विचार त्याग कर सरकारीकरण अपनाना होगा। मात्र एक शेर से अपनी वाणी को विराम देता हूं, जो यहां लिखा हुआ भी है कि अगर हो सके तो कोई समाज जलाइए, अगर हो सके तो कोई समाज जलाइए, इस अहले वतन को सियासत से बचाइए। अगर हो सके तो कोई समाज जलाइए, इस अहले वतन को सियासत से बचाइए। बंद करिए आसमान में नारे उछालना, आइए कंधे से कंधा मिलाइए, आइए कंधे से कंधा मिलाइए। जय हिंद, जय समाज, जय सरकारी व्यवस्था।